हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 4 का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, बसवाज फॉर्म। ठीक है, इसमें हम लोग जो है बसवा फॉर्म, यह चैप्टर का नाम जो है बसवाज फॉर्म है। इसमें जो है एक बच्चा है जिसका नाम है बसवा। ठीक है, और उसके पिताजी जो हैं, फादर जो हैं, वो फार्मर हैं। और ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? बिलवानी का विलेज इन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में एक गांव है विलवानी का, वहाँ पे बसवा के पिताजी फार्मर हैं। और यह जो है जुलाई का महीना है जब ये लोग जो है कि ओनियन की खेती करते हैं, और इस समय उन्हें बहुत सारा काम रहता है। तो जो है कि ये जो बासवा है अपने अप्पा की बहुत ही हेल्प करता है ओनियन को, ओनियन के सोइंग में, मीन्स कि उसके बीज को जो है कि मिट्टी में लगाते हैं, वो ग्रो होता है। लेकिन उससे पहले जो है ओनियन के बीज को लगाने से पहले खेत को तैयार करना रहता है। और यहाँ पे दिया है कुंती, एक आयरन का रॉड होता है जो कि डिग करने के लिए यहाँ पे ये बसवा के फादर जो हाथ में पकड़े हुए हैं, ये है कुंती। ठीक है, इसका नाम है कुंती, जो कि आयरन का बना होता है और इसका यूज किया जाता है डिग करने के लिए सॉइल को। ठीक है, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, कि सॉइल को लूज किया जा सके और सॉफ्ट बनाया जा सके। ठीक है, इन बसवाज एरिया एन इम्पोर्टेंट एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड कुंती इज यूज्ड टू लूजन द सॉइल। व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया? ठीक है बच्चों, तो ये जो कुंती है इसका यूज किया जाता है, और इसको जो है कर्नाटका में कुंती कहते हैं। और अलग अलग स्टेट्स में इसका नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। जैसे फावड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, कुदाल भी बोलते हैं, फावड़ा कुदाल। ठीक है, Find out from a farmer or some elder in your family what kind of crop are grown in your area। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में बच्चों अलग अलग क्रॉप जो है जुलाई के मंथ में ग्रो की जाती है। जुलाई के मंथ में बारिश ज़्यादा होती है, तो मोस्टली जगहों पे जो है कि धान की खेती की जाती है और मक्के की खेती की जाती है। ठीक है, दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सोन ओनियन। इस साल भी उसके फादर को, बासवा के फादर को जो है अपनी फील्ड में ओनियन ग्रो करना था, तो इसलिए उन्होंने बुलॉक्स मीन्स की बैल के हेल्प से विल पुल द कुरीज एंड अपा विल वॉक बिहाइंड देम। मीन्स कि ये जो होता है, हम आपको दिखाते हैं, ये जो होता है इसको कुरीज बोलते हैं। और कहीं कहीं पे दूसरे स्टेट्स में, हर स्टेट में इसका नाम अलग है। इसको हमारे स्टेट में हल बोलते हैं, हल। और ये बुलॉक्स हैं, 2 बुलॉक हैं। ठीक है, बैल बोलते हैं, और ये हल है, इसको कुरीज बोलते हैं कर्नाटका में। और इसको जो है मिट्टी में ऐसे मिट्टी को ऐसे लूजन और सॉफ्ट किया जाता है, जिससे कि इसमें हम कोई भी बीज, कोई भी सीड डालें तो वो अच्छे से ग्रो हो पाए। ठीक है, तो इस साल जो है उसके फादर ओनियन सीड ग्रो करना चाहते हैं। द बुलॉक्स पुल द कुरीज एंड अप्पा वॉक बिहाइंड हिम। ठीक है, तो स्प्रिंकल द सीड, स्प्रिंकलिंग द सीड आई वुड आल्सो लाइक टू डू दिस। मीन्स कि इसको किया जाता है और उसके पीछे पीछे जो है सीड को स्प्रिंकल किया जाता है, जस्ट लाइक माई अप्पा। तो यहाँ पे बासवा कहता है कि मुझे जो है सीड्स को छिड़कना या फिर इसमें सो करना बहुत ही पसंद है। लेकिन अप्पा बोलते हैं कि सीड्स को जो है एक रेगुलर डिस्टेंस पे डाला जाता है। ऐसा नहीं कि एक सीड यहाँ डाल दिया तो एक सीड यहाँ डाल दिया और एक सीड यहाँ, ऐसा नहीं है। हर सीड के बीच में एक रेगुलर डिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स कि अगर एक सीड को हमने यहाँ डाला तो दूसरे को यहाँ डाला तो तीसरे को यहाँ डालेंगे। ठीक है, हर सीड के बीच में डिस्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए और एक ऑर्डर में डालना चाहिए। ठीक है, द स्प्राउट अपीयर, इट इज नाउ 20 days since the seeds वेयर सोन। मीन्स कि जब हम सीड को बो देते हैं उसके बाद जो है 20 डे के बाद जो है उसमें स्प्राउट आने लगते हैं, और तब जो है वो प्लांट में ग्रो होता है।
यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये जो प्लांट पूरी तरह से ग्रो हो गया रहता है, और जिस प्लांट से हमें सीड चाहिए उसको हम बहुत दिनों तक, मीन्स कि उसको कट नहीं करते हैं, उससे ओनियन जो है बाद में निकालते हैं, जब तक कि उसमें ये सीड नहीं आ जाते। और उसके बाद इन सीडों को सूखने के बाद ये सीड जो है इस तरह से दिखते हैं, इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं, और उसके बाद इनमें से इस तरह के सीड ब्लैक निकल जाते हैं। इन्हीं सीड को जो है यहाँ पे ग्रो किया गया है, यहाँ पे इस पानी वाली मिट्टी में यहाँ पे इन्हीं सीड्स को ग्रो किया गया है। तो ये ग्रो होते हैं कैसे, एक सीड जो है इस तरह से इसको मिट्टी में डालने के बाद 20 डेज के बाद जो है ये अंकुरित होके इस तरह का बनता है। फिर यह जो है इस तरह से बढ़ता जाता है, और ये जो ओनियन है ये बल्ब तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सीड ग्रो होता है। तो यहाँ पे बसवा कहता है कि सीड शो होने के बाद जो है 20 डेज के बाद हमें अंकुरन दिखाई देता है। ठीक है, वीड ग्रो इन द फील्ड, मीन्स कि यहाँ पे बासवा ये कहता है कि जो है कि ओनियन के जब प्लांट ग्रो होते हैं तो उसके साथ साथ जो है वीड्स जो होते हैं, वीड्स किसको कहते हैं, खरपतवार, जो कि प्लांट ओनियन प्लांट के साथ या किसी भी क्रॉप प्लांट के साथ खरपतवार भी ग्रो होते हैं, जिनमें कि कोई फल या फ्रूट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उसमें, हमारे ह्यूमन बींग का यूज का या फिर एनिमल्स के भी यूज का नहीं होता, किसी के यूज का नहीं होता, और वो ऐसे ग्रो होते जाते हैं, तो उसको वीड्स कहते हैं। और उनको जो है हमें खेत से निकालना होता है, क्योंकि जो मिट्टी में जितनी उर्वरकता है, जितना फर्टिलाइजर है, वो लेके वही ग्रो हो जाएंगे। तो फिर हमारा ओनियन है फील्ड में या फिर कोई भी क्रॉप है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी। तो इसलिए हमें जो है एक टाइम पे जब ज्यादा वीड्स ग्रो हो जाते हैं उन सबको हमें निकाल के फेंकना होता है। इफ देयर आर टू मेनी वीड्स देन द ओनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी, मीन्स कि अच्छे ग्रो नहीं होंगे। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अपर टू टेक आउट द वीड्स, मीन्स कि हम सभी लोग फैमिली मेंबर जो है मिलके अप्पा की हेल्प करते हैं वीड्स को निकालने में। उसके बाद ग्रोइंग प्लांट्स, उसके बाद प्लांट जब ग्रो होने लगते हैं, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, देयर आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, और ये प्लांट जो है मेरे नीज तक पहुंच जाते हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग, और जब जो है ओनियन की लीव्स जो है येलो होने लगती है और उसके बाद ड्राई होने लगती है, दैट मीन्स द ओनियन आर रेडी टू टेक आउट। ठीक है, तो मिट्टी में जो ओनियन का बल्ब बना रहता है, अब उसको निकालने की बारी होती है। आई मे नॉट गो टू स्कूल फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज सिंस आई विल ऑल्सो नीड टू हेल्प, मीन्स की भाषा क्या है कि जब जब जो है खेतों में ज्यादा काम होता है, जब ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे बासवा जो है स्कूल नहीं जाता और अपनी फैमिली की हेल्प करता है। एवरी वन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियन आउट, मीन्स कि घर में सभी लोग जो है मिलके ओनियन को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, मीन्स कि इसको जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे करना होता है। इफ वी वेयर लेट द ओनियन विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। बसवा कहता है कि अगर हम प्रॉपर टाइम पे, राइट टाइम पे ओनियन को नहीं निकालते हैं तो हमारा ओनियन जो है खराब हो जाएगा। बसवा हेल्प दिस फादर इन द फील्ड, डू यू हेल्प, मीन्स कि यहाँ पे पूछता है कि क्या बच्चों आप अपने घर में अपने मदर और फादर की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोटो में ये दिखाया है कि ओनियन की लीफ जो है येलो होके ड्राई हो गई है, और यहाँ पे उसके फादर मीन्स कि अप्पा और अम्मा और उसके आंटी जो है ये निकालने में हेल्प कर रहे हैं। डू यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क, मीन्स कि क्या आपको ऐसा करने में मजा आता है? नो डाउट आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ओनियंस को निकाल लिया गया है और ये घर में ले जाके ऐसे सूखने के लिए डाल देते हैं। ठीक है, और जब ये सूख जाता है तो इसकी लिप्स को जो है ऐसे कट करते हैं। ठीक है, तो घर में जो औरतें होती हैं बैठ के इसको कट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है द ओनियन क्रॉप। ओनियन क्रॉप यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये किस तरह से इसकी लीव्स है, और ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको इल्गी कहते हैं। ठीक है, तो इसको इल्गी कहते हैं, और इससे जो है इसकी लीव्स को ये लेडीजें जो है, ये बसवा की अम्मा है और आंट जो है ये कट करती हैं, और इसके अप्पा और अंकल जो है इसको बोरे में भर के उसको
स्टोरेज करते हैं। द इल्गी इज द शार्प एंड यू हैव टू बी careful not to cut your finger. Appa and uncle fill the sacks with onion. ठीक है, Appa will take them in a truck to sell in the big market. और ये लोग बहुत से सैक्स में उसको भर के स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको ट्रक पे रख के जो है बड़े मार्केट में बेचने ले जाते हैं। Why is बसवा not able to attend school? यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों, बसवा जो है कुछ दिन के लिए अपना स्कूल क्यों छोड़ता था? क्योंकि उसको अपने फैमिली की हेल्प करनी होती थी, इसलिए वो स्कूल छोड़ता था। आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास कोई फील्ड है और वहाँ पे क्या ग्रो हुआ है? तो हाँ, हर बच्चे के घर के पास कोई ना कोई फील्ड रहती है और उसमें अलग अलग चीजें ग्रो हुई रहती हैं। कहीं पे तो जो है कि कहीं पे कि ओनियन ग्रो हुआ रहता है, कहीं पे राइस ग्रो हुआ रहता है, धान की खेती हुई रहती है, हर जगह जो है अलग अलग खेती हुई रहती है। बासवा अपा टेक द ओनियन टू द मार्केट इन ए ट्रक, थिंक हाउ वुड फ्रूट एंड वेजिटेबल बी टेकन टू द अनदर प्लेस। तो जिस तरह से ओनियन को स्टॉक करके एक जो है वेजिटेबल्स को और फ्रूट को भरने के लिए एक पतला जो है सॉक्स मीन्स की सैक आता है रस्सियों का बना हुआ, तो उसी तरह से सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी उनमें सैक्स में स्टोर करके और ट्रक पे रख के एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? तो किस तरह के व्हीकल यूज होते हैं? तो आपको पता ही है, जो छोटे ट्रक्स होते हैं वो इसलिए यूज होते हैं। गिवन हेयर आर द पिक्चर ऑफ सम इम्प्लीमेंट यूज्ड बाय द बसवा फैमिली, मीन्स की बसवा के फैमिली में ये ओनियन की खेती के दौरान जो ये चीजें यूज होती थी, तो इनका नाम क्या है? ठीक है, नेम इन दिस चैप्टर। तो इसका जो है, ऐसे तो हमारे स्टेट में इसको हल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुरियज नेम इन योर एरिया, तो यहाँ पे हल हो जाएगा। वर्क, यह जो है सीड को ग्रो करने के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए और सीड को डालने के लिए इससे जो है बुलॉक के पीछे बांध के और खींचा जाता है। ठीक है, और ये जो है क्या है? ये है कुंती। ठीक है, और इसको फावड़ा बोलते हैं हमारे एरिया में। इसका वर्क क्या होता है? लूजन द सॉयल। ठीक है, सॉयल को लूज करना इसका काम होता है। ये क्या है? इल्गी है इस चैप्टर में नाम, जो कि कर्नाटका में है। हमारे एरिया में इसको फसूल बोलते हैं और इसका वर्क होता है कट करना क्रॉप्स को। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप, लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम इन ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या किया जाता है, उसको एक ऑर्डर में हमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे जो है सीड जो है सीड जो है सोन किया जा रहा है, मीन्स कि सीड को मिट्टी में लगाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये क्या है? ये तो कटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है कि जब ये सीड पूरी तरह से ग्रो हो गया है, तो यहाँ पे जो है जो वीड्स हैं उसको निकाला जा रहा है। तो थर्ड हो गया। उसके बाद जब क्रॉप पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो खोद के इस तरह से, कुंती से खोद के इस तरह से इसके बल्ब को निकाला जाता है। तो फोर्थ स्टेज ये हो गया। और जो है ये आई थिंक ये थर्ड स्टेज हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। और ये क्या कर रहे हैं ये तो समझ नहीं आ रहा है। और नहीं सॉरी, ये फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, ये फिफ्थ हो जाएगा। जब औरतें घर में बैठ के उसको कट करती हैं, उसके जो सूखे हुए पत्तों को, और यहाँ पे जो है स्टॉक करते हैं। जब हम ओनियन को रखते हैं सैक्स में और उसको ट्रक पे रख के ले जाके और मार्केट में बेचते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं। फाइंड आउट अबाउट a crop that is grown in your area. Also find out the steps that are a part of this work. Draw this in the notebook. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ओनियन की खेती कैसे की जाती है और बसवा जो है अपनी फैमिली की किस तरह से हेल्प करता है। तो बच्चों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।